गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 6 लेक्चर पढ़ लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते गए हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे वो 1 to 6 को इंक्लूड करते हुए हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 से लेकर 6 तक हमारा जो लेक्चर हमने जो डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए, तब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और आज हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन फार्मूले बताते हुए फिर क्वेश्चन को आगे कराते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है। तो जैसे इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। ठीक। अब पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण ये होता है कि जो दो एंगल हैं, जो हमारे दो एंगल होते हैं, उनका जो ऐड है, अगर एक ए है एक बी है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 अगर होता है तो ये एक दूसरे के, जो ए और बी हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण है। अगर एक हमारा 50 है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका पूरक कोण। ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरक कोण। बाकी अभी जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको एक फिगर बनाया हुआ है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे, यहाँ तक का ये 90 डिग्री है। ये हो जाएगा 0 से लेके 90 डिग्री। अगर हम यहाँ तक आएंगे तो 0 से लेके 180 हो जाएगा। इसी तरह से आगे हो जाएगा। तो अभी हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं जिक्र कर दूँ आपको, sin 90 माइनस थीटा। ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, और sin 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। ठीक है। तो पहले हम आज 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की आज हम बात करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक। इसके हमको जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो सभी जो रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर sin 90 माइनस थीटा है तो ये यहाँ पे cos थीटा आएगा। ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि चाहे sin 90 माइनस थीटा करें, cos 90 माइनस थीटा करें, sec 90 माइनस थीटा करें, तो जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है। केवल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। जब हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ तक आ जाए, 90 माइनस थीटा तब 90 से कम, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा है 90 माइनस थीटा। जब 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो सेकेंड में हमारा क्या होता है, साइन, और जब साइन पॉजिटिव होगा तो इसमें कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक। इसमें 2 चीज़ें केवल पॉजिटिव होती हैं, बाकी सभी नेगेटिव होती हैं। ठीक। तो पहले की बात कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, बिल्कुल इजी है। ठीक। tan 90 माइनस थीटा, tan का कॉट, और कॉट का क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्लियर। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos का साइन, tan का cot और cot का tan। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। एक क्वाड्रेंट आप याद करिए। चारों अगर आप याद करेंगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में साइन का कॉस का साइन ये होता है। ठीक है। और 90 माइनस थीटा में ये जो वैल्यू आती है ना, ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ऑल पॉजिटिव होता है। जो भी आएगा रिजल्ट वो पॉजिटिव आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया
90 माइनस थीटा। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम प्लस की बात करें, 90 प्लस थीटा की बात करें, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ तक आई तो 90 हो गया, फिर इसके जब आगे आएंगे तो ये 90 प्लस थीटा मतलब हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये जो हम बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे, ठीक। तो अब 90 प्लस थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा और 90 प्लस थीटा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, तो जो हमारा 90 माइनस थीटा था उसमें जो भी ये वैल्यू आई थी वो सभी वैल्यू हमारी पॉजिटिव थी। अब इसमें देखिए सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो साइन वैल्यू देगा वो पॉजिटिव होगा, जो कॉसेक वैल्यू देगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सभी वैल्यू हमारी निगेटिव होंगी, ठीक है। हमने क्या कहा, यहाँ पे साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन आप ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से आप कॉसेक ले लीजिए, ठीक। बाकी साइन का कॉस ही होगा, कॉस का साइन ही होगा, बस आपको यहाँ पे जो माइनस प्लस है ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। जब साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, इसलिए जो कॉसेक वैल्यू देगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस हो गया तो कॉस तो हमारा सेकंड में पॉजिटिव है नहीं, ठीक है। तो जो कॉस है वो माइनस साइन थीटा कर दिया, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस क्यों, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो साइन जो रिजल्ट देगा, साइन 90 प्लस थीटा होता क्या है, तो जो ये होता है ना ये इसका रिजल्ट है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो ये दो हो गया, एक तो 90 माइनस थीटा की हमने बात कर ली और साइन 90 प्लस थीटा की बात कर ली। तो एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं आपको। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट का टेन, कॉस का सेक और सेक का कॉसेक। तो 90 माइनस थीटा की जो भी वैल्यू आती हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं, क्लियर। अब 90 प्लस की बात करते हैं, तो 90 प्लस जब बात करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 0 से लेकर 90 तक का हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इसमें केवल हमारा साइन और कॉसेक से जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी। तो 90 प्लस थीटा में हमने सब कुछ वहीं लिखा, बस जो साइन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, कॉसेक की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, ठीक है। केवल मैंने दो चीज़ें बताई हैं, इसका हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा कोण के बारे में हमने आपको बता दिया है कि दोनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 90 होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और आप याद रखेंगे, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू कॉस है, या साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एक ही हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक। इसके लिए कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कहीं भी अगर ये साइन 2 थीटा लिखा है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, अगर कहीं पे ये लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक फॉर्मूला हम आपको और बता देना चाह रहे हैं, साइन a प्लस बी, हम आगे इसका डिटेल में जिक्र करेंगे। साइन a प्लस बी, तो दो एंगल का यहाँ पे सम है, योग है, और एक आएगा आपका तो माइनस होगा। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, साइन a प्लस बी में साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होता है, ठीक। अगर इसकी वैल्यू आपको याद है तो साइन a माइनस बी की वैल्यू भी आप याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
अब जब आगे के जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कई चीज़ें यूज हो सकती है। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा यूज हो सकता है, या मैंने जो 6 लेक्चर पढ़ा दिए हैं उसमें से कुछ यूज हो सकता है। tan थीटा के फार्मूले, जो भी फार्मूले हैं यूज हो सकते हैं। sin 2a का भी कभी यूज हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखना है कि अगर कहीं sin 2a आपको दिख जाए या कुछ इस तरह का दिख जाए तो आपका दिमाग वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए कि शायद इस फार्मूले की कहीं ना कहीं बात हो रही है। अब जैसे sin a प्लस बी है, इसको अगर आपको निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे? तो ये चीज़ें हैं, जैसे आपसे वैल्यू पूछ ले आपसे sin 75 की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? 75 क्या होती है हमारी? देखिए sin 75, अब क्या sin 75 की वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे इसको? देख लीजिए, आपका 45 प्लस 30। sin 75 की अगर वैल्यू पूछता है तो इसको sin 45 प्लस क्या करेंगे? 30। तो sin a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे और sin और इसकी हमको वैल्यू पता है, वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन तो हम आगे कराएंगे, ये आपको फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से आपका एक फॉर्मूला और होता है cos a प्लस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। आपको एक याद रखना है, sin a प्लस बी याद रखा, माइनस किया तो केवल माइनस हो गया, माइनस की चेंज हुआ। इसी तरह से cos a प्लस बी, ये क्या होता है? ये होता है cos a cos b माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, sin a इंटू sin b। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, साइन वाले में क्या था? यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। इसी तरह से अगर हम cos a माइनस बी की बात करें तो क्या आ जाएगा? cos a cos b प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, sin a sin b। ठीक है, तो ये दो फार्मूले याद रखिए। अभी इसके अलावा भी फार्मूले हैं, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ये दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, केवल 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, बाकी सभी निगेटिव। साइन 2a या साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया आपका। इसी तरह से साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। इसी तरह से कॉस a प्लस बी में क्या होता है? कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। यहाँ पे एक साइन लेते थे, कॉस लेते थे, और कॉस वाले में क्या है? कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और कॉस a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। √2 साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, ये एसएससी का क्वेश्चन है। √2 साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारा साइन यहाँ से हट जाए या ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा एंगल का कंपेरिजन होगा तभी हमारा साइन हटेगा। साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू 1/√2, ये हो गया। साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू √2 को नीचे ले आए। ठीक, अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम 6 लेक्चर तो पढ़ा ही चुके हैं और इतना आपको आइडिया हो गया है। अब साइन ये क्या, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है? साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। टेबल हम पढ़ा चुके हैं, एक बार जाके देख लीजिए। साइन 45 1/√2, तो क्या हो जाएगा? साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 45। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए, तो 60 माइनस थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, तो 60 माइनस 45 डिग्री है ये, इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी था, इतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे अगर ये ऐसा कुछ लिखा है तो सीधे आपको दिख जाना चाहिए कि √2 नीचे चला जाएगा और साइन 1/√2 45 होता है, तो 60 माइनस थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 15। ठीक, 10 सेकेंड में क्वेश्चन आपका होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 7 पाई अपॉन 12 एंड tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या है आपका अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 7 पाई अपॉन 12। तो जब हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फ़ा जो भी आएगा यहाँ पुट कर देंगे तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अल्फ़ा कब निकलेगा, जब आपको थीटा की वैल्यू पता हो। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। अब थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको tan थीटा आपको दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो कितने की होती है भाई, tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 60, ठीक है। तो 60 क्या हुआ हमारा, 60 यहाँ पे क्या है हमारा 7 पाई अपॉन 12। तो इसको हम पाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो थीटा इक्वल टू 60, पाई कितना होता है 180। तो यहाँ पे आ जाएगा ये π/3। 180 को जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा आ गया हमारा π/3। अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 7 पाई अपॉन 12। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 पाई अपॉन 12 माइनस थीटा, 7 पाई अपॉन 12 माइनस π/3। थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दिया, थीटा इक्वल टू π/3 हमने पुट कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, पे 12 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए अब, ठीक है। तो 7 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12, ये मान के चल रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन तो आता ही होगा। तो 7 से 4 जब हम माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 पाई अपॉन 12, तो π/4 आ जाएगा, ठीक। 3 से ये 12 कट जाएगा तो π/4 आ गया। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा हमारा π/4। π/4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है π/4। 180 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। वहाँ पे डिवाइड मत करना भाई, टाइम नहीं इतना, क्योंकि क्या होता है अगर π/2 करेंगे तो 90, π/4 करेंगे तो 45। निकालना क्या है आपको, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा हमारा 45 है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। आंसर आ गया आपका, ठीक। सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है। अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 7 π/12 आपको दिया था, तो अल्फ़ा की वैल्यू उसने पूछ रखी थी। तो अल्फ़ा तभी निकलेगा जब आपको थीटा आपको मिल जाए। थीटा आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने π/3 निकाली, वो भी आपको इतना नहीं करने की ज़रूरत थी। तो सीधा थीटा इक्वल टू 60 आ जाता है, इक्वल टू π/3। अब डायरेक्ट पुट करके आपको 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 10 सेकंड बहुत था सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ cos 43 डिग्री इक्वल टू x अपॉन x² प्लस y², तो tan 47 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक। अब यहाँ पे दिया है x अपॉन x² प्लस y², ठीक। ये फिगर देख के आप, ठीक, आपका दिमाग यहाँ तक तो पहुँचना ही चाहिए कि अगर इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस y²। तो ये x हो सकता है, अगर ये x होगा तो ये y होगा, तभी इसकी वैल्यू यहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो भी एंगल हो, तो अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो आपको, आपका जो दिमाग यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अब आगे यूज ये होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। आते हैं सोल्यूशन पे। इसको cos 43 x अपॉन x² प्लस y², तो tan की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे कोई सिंपल वैल्यू दी होती तो लाल बटे काका से हम इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस 47 इक्वल टू, सेम इसको लिख देते हैं। अभी हमने पढ़ रखा था 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, हमने इसीलिए आपको बताए थे। cos 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर हम 47 माइनस करेंगे तो 43 बचेगा। cos 90 से अगर 47 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा 43। तो हम चाहे cos 43 लिख लें, चाहे cos 90 माइनस 47 लिख लें, बात तो वही है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पे क्या है 47 इक्वल टू x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे cos 43 दिया था और पूछा किसका था, 47 का। 47 प्लस 43 अगर हम ऐड करते हैं तो 90 आता है ना। तो अगर ये ऐसा है तो हम 90 माइनस थीटा लगा देंगे। तो cos 90 माइनस 47 कर दिया, 90 माइनस 47 इक्वल टू 43। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा थीटा है तो साइन 47 आ गया। तो जब साइन की वैल्यू आ गई तब हम क्या करेंगे, tan की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन हमारा क्या होता है, लाल बटे का देखो, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, x है। तो ठीक है, ये तो हमने पहले एज्यूम कर लिया था, लंब हमारा x है। तो लंब बटे कर्ण, और कर्ण कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये x है, तो ये y हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू आएगी। अब tan थीटा देखो क्या होता है, साइन कॉस tan थीटा होता है लंब बटे आधार। देख लो, tan 47 क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका, x है, आधार कितना है, y है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा है 47। ठीक। तो ये हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो न्यून कोण के लिए लगती है। अगर ये 90 है तो ये जो एंगल बचेगा, ये जो एंगल बचेगा तो आपका न्यून कोण ही होगा ना, 90 से कम ही होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। बस आपको देखने में लग रहा था कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधे 90 माइनस थीटा लगा दिया। 47 की जब साइन 47 की वैल्यू निकल आई तो tan 47 की निकल जाएगी, sec 47 की निकल जाएगी, cosec 47 की निकल जाएगी। ठीक है, सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि sec 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू cosec 50 माइनस थीटा। तो थीटा का मान निकालना है और जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो हम ये मान सकते हैं जो थीटा है हमारा वो न्यून कोण है। ठीक है, देखते हैं इसको। sec 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू cosec 50 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए या जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अब यहाँ पे थीटा पूछा है तो थीटा कब निकलेगा, जब इधर सेक है तो इधर भी सेक बन जाए। ठीक है, इधर कॉसेक है तो इधर भी कॉसेक बन जाए, तभी तो हम एंगल का कंपेयर करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी थीटा पूछेगा तो थीटा सिर्फ ऐसे ही निकलेगा आपका। ठीक, देखते हैं इसको। सेक 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू, ठीक, तो हमने अभी 90 माइनस थीटा के बारे में पढ़ा था। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा होता है। तो अगर हम इसको सेक लिख दें, 90 माइनस थीटा हमारा क्या है, 50 माइनस थीटा। ये इसको हम ये लिख सकते हैं, हम कॉसेक थीटा नहीं लिखते हैं, इसको हम सेक 90 माइनस थीटा लिख दें। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। हमने ऐसा क्यों किया कि इधर सेक है तो इधर भी हमने सेक बना लिया, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। फिर क्या करेंगे हम, सेक 90 माइनस 50 प्लस थीटा, ये हो गया। सेक 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा, 40 प्लस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारा, सेक 4 थीटा माइनस 50, ये है कि हमारा। आप क्या करेंगे, कंपेयर कर दो आप। तो 4 थीटा माइनस 50 इक्वल टू 40 प्लस थीटा आ गया। ठीक है, तो 40 है यहाँ, 4 थीटा है, इधर आ जाएगा ये माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस का 50 है तो उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो 4 थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू 90/3 इक्वल टू 30। तो ये आंसर होगा आपका। और उसने कंडीशन भी दी थी, जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आगे आपका 30। तो अभी इस तरह के हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको कि यहाँ पे जब भी थीटा वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा तो हम यही कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ हम एक कॉमन कर लें। दोनों तरफ अगर साइन है तो साइन कर लेंगे, सेक है तो सेक कर लेंगे,
कॉसेक है तो कॉसेक कर लेंगे। तो यहाँ इधर सेक दिया था, इधर कॉसेक दिया था, और हमने पढ़ ही रखा था कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो उसको हमने यूज़ कर दिया और दोनों तरफ एक जैसा बना लिया। फिर हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, थीटा इक्वल टू 30 आपका आ गया। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको यहीं से दिख जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। सीधे आप 90 से माइनस करोगे और आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, चूँकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप, बस इसलिए हमने ये मेथड बता दिया ताकि आपको ये भी पता रहे कि ये इसको हम कैसे करते हैं। और आपका केवल मोटो वहाँ पे एग्जाम में क्या रहेगा, आंसर निकालना। ठीक, अगर आपका 4 आंसर दिया है और 0 से 90 के बीच की बात किया है, कहीं पे हो सकता है कि आपका 90 दिया हो सकता है कि 100 दिया हो, तो वो तो वैसे नहीं होगा क्योंकि 0 से 90 के बीच में दिया है। तो कभी कभी क्लू आपको यहाँ से भी मिलता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 2 न्यून कोण है, तो थीटा का मान निकालना है। ठीक है, 3 थीटा और थीटा माइनस जो 2 है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मीन्स 90 से कम। ठीक है, तो ये भी दे देता है थोड़ा सा भड़काने के लिए ताकि कंफ्यूज हो आप, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से सीधा सीधा आपको थीटा ही निकालना है। ठीक, और आपको ऑप्शन देखने हैं। चलिए क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा हमने पढ़ रखा है। थीटा तभी निकलेगा जब इधर साइन है तो इधर भी आप साइन बना लो, इधर कॉस है तो इधर भी आप कॉस बना लो। तो यहाँ पे दिया है आपको साइन 3 थीटा इक्वल टू, इधर दिया है कॉस थीटा माइनस 2, तो कॉस को हम क्या लिख लें, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। साइन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था सेक और कॉसेक के बारे में, तो साइन 3 थीटा में जो हमारा ये कॉस है, कॉस थीटा माइनस 2 को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा प्लस 2 ये आ जाएगा। एक स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो 3 थीटा इक्वल टू 90 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 92 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 थीटा इक्वल टू 92, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 92/4 इक्वल टू 2 3 चौक 12 23 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 12 4 3 12, तो थीटा इक्वल टू 23 डिग्री ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है कि साइन 10 अपान कॉस 80 की वैल्यू निकालनी है आपको। अब यहाँ पे 10 है, नीचे 80 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 90 माइनस थीटा हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन 10 अपॉन कॉस 80, यहाँ पे साइन दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80 लिख दें अपॉन कॉस 80। साइन 10 को हमने लिख दिया है साइन 90 माइनस 80। जब हम 90 से 80 को माइनस करेंगे, 90 से 80 को माइनस करेंगे तो 10 ही तो आएगा, चाहे साइन 10 लिखें या साइन 90 माइनस 80 लिखें। ठीक है, दोनों एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको लिखने से एक फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस कितना है 80, और नीचे क्या लिखा है कॉस 80, तो पहले से लिखा है, दोनों को काट देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर जो हमारा 7 है, यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं। फिर जो अगला लेक्चर आएगा उसमें भी अभी हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।